जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशन्स के बारे में। जी हाँ, दोस्तों यहाँ पर आप मध्य प्रदेश में 4th ईयर में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं 2025-26 में, तो एडमिशन लेने के लिए 4th ईयर में कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स हम समझेंगे। और 2024 में यहाँ पर कुछ रूल्स थे, उन रूल्स को चेंज करके अब 2025 में हम नए रूल्स बना दिए गए हैं। अब 2025 में क्या रूल्स बनाए गए हैं, वो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे, अगर आप 4th ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं। दोस्तों 4th ईयर जब हम कर लेते हैं तो क्या होता है, जो हम पीजी करेंगे ना, तो पीजी हमारा अब 1 साल का ही रह जाएगा, ठीक है? बात समझ में आ गई? अगर आप 3 साल का यूजी करोगे, तो फिर आपको पीजी 2 साल का करना है। अगर आप 4 साल का यूजी करोगे, तो फिर आपको पीजी 1 साल का करना पड़ेगा। इसके रूल्स क्या-क्या रहने वाले हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर मैंने 2025 की रूल बुक है जो कि ओपन कर ली, और यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि स्नातक चतुर्थ वर्ष ऑनर्स सभी तृतीय वर्ष उत्तीर्ण विद्यार्थी स्नातक चतुर्थ वर्ष ऑनर्स विद रिसर्च केवल 7.5 सीजीपीए से अधिक अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थी पात्र होंगे। अब दोस्तों मैं बताऊँ आपको कि जो 4th ईयर होता है, हमारा 4th ईयर 2 तरह से होता है। 2 तरह का मतलब क्या होता है कि हमारा जो यूजी 4th ईयर होगा, देखिए यूजी को हम 2 तरह से कर सकते हैं। पहला होता है हमारा यूजी ऑनर्स, ठीक है? क्या होता है दोस्तों यूजी ऑनर्स, और एक होता है ऑनर्स विद रिसर्च। अब ये ऑनर्स कौन कर सकता है और ऑनर्स विद रिसर्च कौन कर सकता है? दोस्तों अगर मैं आपको बताऊँ, यूजी में आपने फर्स्ट ईयर किया होगा, सेकंड ईयर किया होगा, थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में आपकी कितनी भी परसेंट आई हो, जिसे हम सीजीपीए में से कन्वर्ट करते हैं, आपकी कितनी भी सीजीपीए आई हो 60%, और अगर हम सीजीपीए में बात करें 6 सीजीपीए, 7 सीजीपीए, यानी कि अगर आपकी 7.5 सीजीपीए से कम आई है, तो आप ऑनर्स कर सकते हैं, अगर आप पीजी 4 साल की करना चाहते हैं। अगर आप ऑनर्स विद रिसर्च करना चाहते हैं, तो आपका जो सीजीपीए है, वो कितना होना चाहिए? 7.5 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 7.5 हो या 7.5 से ज़्यादा हो, जिसे हम 75% भी कह सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? ऑनर्स के लिए आपकी यूजी में कितनी भी परसेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर हमें ऑनर्स विद रिसर्च करना है, तो 7.5 सीजीपीए हमारा होना चाहिए। यही बात जो कि नोटिफिकेशंस में लिखी गई है। अगर हम यहाँ पर क्लियर देखें, तो स्नातक अगर चतुर्थ वर्ष अगर ऑनर्स से करना है, तो आपकी कितनी भी परसेंट हो, केवल फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में पास होना चाहिए। अगर आप ऑनर्स विद रिसर्च करना चाहते हैं, तो 7.5 सीजीपीए से आपके अधिक अंक होने चाहिए। अब आप जो यूजी जो 4th ईयर करोगे, वो केवल और केवल मेजर विषय से ही कर पाओगे, ठीक है? बात समझ में आ गई? इसका क्या मतलब हुआ कि आपने जो फर्स्ट ईयर में जो विषय मेजर में लिया होगा, सेकंड ईयर में मेजर में जो हुआ, और थर्ड ईयर में जो विषय मेजर में होगा, 4th ईयर भी आपका उसी विषय से होगा, चाहे आप ऑनर्स करिए, चाहे आप ऑनर्स विद रिसर्च करिए, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? स्नातक चतुर्थ वर्ष ऑनर्स विद रिसर्च में प्रवेश अध्ययनरत महाविद्यालय में ही लिया जा सकेगा, यानी कि आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उसी कॉलेज में आपको 4th ईयर करना होगा। अगर ऐसा कोई कॉलेज होता है जिसमें 4th ईयर नहीं है, तो आपके नज़दीक जो भी महाविद्यालय हुआ, उस महाविद्यालय से आप 4th ईयर कर पाएँगे, यानी कि आपका जो एडमिशन है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यहाँ पर 5 नंबर में लिखा भी गया है स्नातक चतुर्थ वर्ष ऑनर्स, या अगर हम ऑनर्स विद रिसर्च का विकल्प हमारे महाविद्यालय में नहीं होता है, तो हमारे निकटतम जो भी महाविद्यालय होगा जिसमें 4th ईयर की सुविधा है, उस महाविद्यालय में हम एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारे जितने भी समस्त डॉक्यूमेंट हैं, वो समस्त डॉक्यूमेंट हमें नए कॉलेज और पुराने कॉलेज दोनों में अवेलेबल करवाने होंगे, और हमारा फॉर्म अप्रूव करवाना होगा। और ये सब काम कंप्लीट होने के बाद में, चाहे आपका अगर जिस कॉलेज से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर किया और आपके कॉलेज में 4th ईयर अवेलेबल है, तो भी आपको अपने 4th ईयर के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने पड़ेंगे कॉलेज में जाकर। उसके बाद ही आपकी जो फीस सबमिट करने की लिंक इनिशिएट की जाएगी, और लिंक इनिशिएट होने के बाद में आप अपनी 4th ईयर की फीस सबमिट कर सकते हैं, जिसमें आपको अभी और केवल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबमिट करना होता है, जो कि हमारा 523.76 रुपये होता है। यानी कि हमारी जो टोटल फीस होती है, टोटल फीस का केवल 500 रुपये सबमिट करना है, और बाकी की टोटल फीस का शेष फीस जो भी बचेगी, वो आपको कॉलेज में जाकर के जमा करनी पड़ेगी, ठीक है? अब ये जो 523.76 रुपये, यानी कि जो हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कहाँ से जमा होता है, वो होता है ई-प्रवेश की ऑफिशियल वेबसाइट से। इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी, और अगर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे, तो सेकंड, थर्ड, 4th ईयर के नाम से मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, उसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर लिंक इनिशिएट होने के बाद में हम अपनी फीस को जमा करेंगे।
और दोस्तों अगर हमारा थर्ड ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है, तृतीय वर्ष का रिजल्ट नहीं आया है और हम फोर्थ ईयर में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, तो आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, बस यही रूल्स हैं मध्य प्रदेश में फोर्थ ईयर में एडमिशन लेने के, इसके अलावा और कोई रूल नहीं, जिसमें दो इम्पोर्टेंट रूल हैं, जो कि एक ऑनर्स है, ऑनर्स हमें परसेंट से कोई मतलब नहीं है, अगर ऑनर्स विद रिसर्च करना है तो हमारी 75% से ज़्यादा होना चाहिए, और फोर्थ ईयर केवल और केवल मेजर विषय से ही हमारी हो पाएगी, इस बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, शेयर करना है वीडियो को, मिलते अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।